हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है छठ पूजा और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं रेडी होने और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घाट पे और इनको भी मैं जा रही हूँ रेडी करने। ये जो महारानी है, तो आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए। मेरा मेकअप डन हो चुका है। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप आप लोग जरूर बताना। फुल मेकअप लुक रेडी हो चुका है एंड अब जा रही हूँ मैं अपनी साड़ी पहनने के लिए। आज बेटा सो रहा है क्या जान? आलू सो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे घाट पे आ गए हैं और मैं दिया लगा रही थी बेदी पे पूजा करने के लिए। तो दिया मैंने जला दिया। कलश वाला दिया हम लोग घर से ही जला के लाते हैं। यहाँ पे हमने स्थान बनाया था पूजा करने का, वहीं से हम लोग कलश वगैरह का दिया जला के लाते हैं। और यहाँ पे आके बेदी पे हम लोग बाकी जो 6 दिए जलाने रहते हैं वो जला रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ही रश हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। पहले तो हमें अपने यहाँ पहुँचने तक ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि पहले ही हम लोग थोड़ा लेट हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। बट हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने दिया वगैरह जला रहे हैं। यहाँ पे आदि बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए वो अपने पापा को छोड़ी नहीं गई थी, अपने पापा के पास थी, इसलिए वो नहीं दिख रही है क्योंकि उसके पापा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आदि को भी ले रखा है उन्होंने। यहाँ मेरी मम्मी मेरे पापा को वीडियो कॉल पे दिखा रही है कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, सब लोग आ जा रहे थे, किसी को जगह ही नहीं मिल रही थी। छठ पूजा ऐसा त्यौहार ही होता है ना, मतलब मन में सबके मन में इतनी आस्था। अब तो मतलब ऐसे ही बहुत लोगों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो स्टार्टिंग से बहुत विश्वास करती थी, अब और भी लोग विश्वास करने लगे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं छठ पूजा करने के लिए। बहुत ही प्यारा लगता है छठ पूजा के दिन। यहाँ पे मैं बेदी पे हल्दी लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है हल्दी लगाना। इस बार हम लोग कोसी भी भर रहे हैं, क्योंकि छठ मैया से जो मांगो वो हमेशा ही पूरा होता है। तो जब कोई विश हमारी पूरी होती है तो कोसी भरी जाती है। अब मैं जा रही हूँ, मेरी जो मैंने बेदी बनाई है उसको सिंदूर से मैं टीकूँगी 6 बार। मैं आप लोगों को सारी विधि बता रही हूँ, मतलब जो कोई फर्स्ट टाइम छठ पूजा कर रहा हो वो मतलब उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। इस मतलब ये जो विधि होती है आप लोग इजीली कर सकते हैं। घाट पे जाके यहाँ पे 6 बार टीक रही हूँ मैं वेदी को, और 6 बार टीकना रहता है। और आपने जो कलश रखा रहता है उसको भी 6 बार टीकना रहता है। और जो कलश पे का दिया होता है उसको बुझने नहीं देना है। अगर वो गलती से बुझ भी जाता है तो उसको वापस जला लेना, बुझा हुआ नहीं रहना चाहिए वो। यहाँ पे मैं अपना सूप में फ्रूट्स वगैरह भर रही थी, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे अर्घ देने के लिए, संध्या अर्घ देने के लिए जा रहे थे हम लोग। तो शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था, तो हम लोग जाने वाले हैं। तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। सूप में मैंने फ्लावर्स लगाए और फल भरे। मैंने उसमें आम रखा है, सीताफल रखा है, केला रखा है और ठेकुआ रखा है जो हमने बनाया था, और चावल के लड्डू। मैंने मतलब जो भी हम लोगों ने रेडी किया था, जो भी किया था सब मैंने इसके अंदर रख लिया है। और अब मैं भी इस अपने सूप को भी 6 बार टिकूँगी सिंदूर से, क्योंकि छठ मैया में सिंदूर बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए जिस भी चीज़ को हम लोग चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, उसको हम लोग टीकते ज़रूर हैं सिंदूर से। तो 6 बार ज़रूर टीकना होता है। तो ये आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, जो पहली बार छठ करने जा रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है ये ऐसे करना। अब मैं जा रही हूँ कोसी रेडी करूँगी। इसके अंदर कोसी में देखिए हमेशा 6 दिए होते हैं। ये मैंने सिंगल कोसी भर रही हूँ तो इसमें 6 दिए हैं। अगर आप डबल कोसी भरेंगे तो उसमें 12 दिए होंगे, लेकिन मैंने सिंगल कोसी भरी थी तो मैं इसमें 6 दिए हैं। अब मैं इसमें बाती लगा रही हूँ और यहाँ आसपास के लोग आ जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी देवरान भी थी जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। वो भी उन्होंने 20 बार कोसी भरी थी, तो वो 20 बार कोसी भर रहे हैं। और मेरी मम्मी भी आई है मेरे साथ,
क्योंकि मैं अपने बच्चों को कैसे संभालती अकेले, बट मेरे बच्चे का क्या ही है, वो तो मेरे पास रह ही नहीं रही थी, ना मम्मी के पास रह रही थी, सिर्फ उसको अपने पापा के पास रहना था, तो उनके पास ही भाग भाग के रह रही थी। यहाँ पे मैं बाती लगा रही हूँ दिए जलाने के लिए, और यहाँ पे देखो लोग पीछे सेल्फी ले रहे हैं। हम लोग को तो टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत हस्बैंड लोग भी शूट करवा रहे तो वही हो पाया था। यहाँ सब कुछ हो गया है, मैं देख रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, और मतलब कोई हवा भी नहीं चल रही थी, और उस टाइम पे थोड़ा मतलब दोपहर का टाइम था तो बहुत धूप भी लग रही थी और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ गया था। ऊपर से मेकअप भी हम लोगों ने कर रखा था बहुत, तो आधे यहाँ तो वैसे ऑलरेडी परेशान कर ही रखी थी बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब कोसी भरना है तो दिया वगैरह जला लेते हैं, और सारी विधि से यहाँ पे मैंने 2 केले चढ़ाए हैं, सब कुछ चढ़ा के अगरबत्ती जला दी है मैंने। और अब मैं जो कोसी होता है उसके अंदर जितने मैंने बाती लगाई थी उसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ। फिर मैं अभी ओरिजिनल साउंड मैंने इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं डाला बिकॉज़ आसपास बहुत ही ज़्यादा गाने चल रहे थे, छठ पूजा के गाने बहुत ज़्यादा चल रहे थे, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, इसलिए मैंने गानों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, नहीं तो मैं ओरिजिनल साउंड ही डालती। मैंने ओरिजिनल साउंड नहीं डाला है, तो इसलिए आप लोग इसका मतलब इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो मैंने फास्ट मोड पे किया है ताकि गानों का साउंड ना आए। यहाँ पे मैं सिंदूर लगाने जा रही हूँ, मेरी देवरानी को सिंदूर लगाने के लिए जा रही। तो आप लोग देखो, हम लोग यहाँ पे जो छठ का सिंदूर होता है वो पहले नोज़ से शुरू करते हैं, फिर इसके अंदर ऊपर तक लगाया जाता है, मांग तक सिंदूर लगाया जाता है पूरा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। छठ का मतलब एक छठ का लुक क्रिएट हो गया है ये, कि सिंदूर नाक से पूरा मांग तक लगता है। अगर इसको कोई ऐसे भी लगा दे तो डायरेक्ट मन में छठ का ही याद आता है, कि छठ पूजा ही याद आता है अगर कोई ऐसे सिंदूर लगा के दिख जाए तो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हम लोग आ गए थे अर्घ देने के लिए, और सूरज देवता अभी ढलने वाले थे, तो मैं यहाँ पे सबसे आगे भीड़ में जाके खड़ी थी, और मैं इधर देख नहीं रही थी। आदू पापा ने मुझे 2-3 बार बुलाया, मैंने सुना ही नहीं। फिर जब मुझे सुनाई देता है तब मैं जाके थोड़ा सा अभी देखूँगी, मैं पीछे मुड़ के देखूँगी जब मुझे थोड़ा सा सुनाई देता है, लेकिन इतना दूर से कहाँ ही सुनाई दे रहा था। फिर भी मैं आदू पापा मेरा सूप लेके खड़े थे, फिर मैंने बोला ठीक है दे दो, तो मैंने ले लिया था अपना सूप, और फिर मैं लेके खड़ी थी इतनी भीड़ में। मेरा भाई अगर नहीं होता वहाँ पे तो हम लोग तो कुछ संभाल ही नहीं पाते। देखो मैंने सुन लिया, उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर अभी यहाँ पे बहुत तेज साउंड बज रहा था कि सूरज देवता आप ढलने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया था शाम के टाइम। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम लोग साथ में वीडियो बना रहे थे मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। भगवान जी छठी मैया मेरा हमेशा ऐसे ही मेरा सुहाग बनाए रखें, और मैं सदा सुहागन रहूँ। बस मुझे छठी मैया से आशीर्वाद चाहिए कि मेरा जो छोटा सा परिवार दिया है छठी मैया ने, वो हमेशा हैप्पी रहे, और हम लोग हमेशा साथ रहे, ऐसे ही खुश रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे और ऐसे ही हैप्पी फैमिली रहे, और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। इनके चेहरे पे कभी भी कोई भी गम ना आए, जो भी दुख हो सब मुझे मिल जाए इन लोगों का, लेकिन कभी ये लोग दुखी ना हों, ये लोग हमेशा खुश रहें। जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा खुश रहें। और हम लोग यहाँ पे देखो, ये लोग दोनों जीजा साले वीडियो बना रहे हैं, मुझे ले ही नहीं रहे थे वीडियो में, मैं आगे ही खड़ी थी इनके, जब तक मुझे लेते हैं। गाइस मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ व्लॉग डालना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे संध्या अर्घ हो रहा है, सब लोग शाम हो चुकी है, सब लोग खड़े हो गए हैं, सूरज देवता ढलने वाले हैं। और यहाँ इस भीड़ में मतलब इतना प्यारा लग रहा था, भले ही भीड़ थी बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था। छठ पे हम लोग अर्घ दे चुके, अब ऊपर आ गए थे हम लोग, ऐसे ही वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब घर पे जाके मैं आप लोगों को कोसी पूजा की विधि दिखाती हूँ, तो आप लोग देखिएगा आगे। यहाँ पे मैं गोट बना रही हूँ। पहले गोट बनाते हैं, चाहे आप हल्दी या फिर किसी भी वाइट चावल के आटे से भी बना सकते हैं, बहुत शुभ होता है। गोट बना के फिर बीच में देखना, अभी मैं बीच में कोसी को रखूँगी,
फिर हमारे इधर जैसे होता है मैं वो बता रही हूँ। सबका अपने अपने तरफ का सबका अलग अलग विधि होता है, मतलब सब अपने मन से करना चाहिए जैसे भी करें। लेकिन हमारे इधर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, बस मन में आपके श्रद्धा होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप अगर अपने दिल से कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे उसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सब कुछ पूरा एकदम विधि से करें। जितना आपको आता है, जो आपको आता है, आप वैसे करें। तो हमारे इधर ऐसे होता है तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में कोसी रख दी है मैंने। अब इसमें 2-3 दिया बुझ गई थी, बिकॉज़ हम लोग को लाते हुए बहुत हवा चल रही थी तो इसमें की दिया बुझ गई थी। तो पहले मैं उसको जलाऊंगी। कोसी की दिया बुझी नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज़ कोसी मेन है। मैंने कोसी भरी है तो इसकी दिया तो बिल्कुल नहीं बुझनी चाहिए। जब तक ये कोसी चढ़ ना जाए, भर ना जाए, तब तक इसकी दिया नहीं बुझनी चाहिए। तो इसमें हम लोग रात भर इसका ध्यान भी देंगे। अभी यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, बहुत हंसी मजाक चल रहा था सब में। और आदू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दोनों बच्चे जितने तीनों बच्चे हमारे घर में हैं सब तीनों बहुत बदमाश हैं। और दोनों परी और आदू बहुत बदमाशी कर रहे थे। उन दोनों को हम लोग इग्नोर कर रहे थे ताकि वो लोग इधर ना आ जाए, यहाँ पे कोसी के पास ना आ जाए। यहाँ पे मैं जा रही हूँ कोसी के दिया जलाने के लिए। फिर मैं अभी कोसी भी भरूंगी, तो आप लोग पूरा विधि देखो। हम लोग यहाँ पे छः वो लगाएंगे, जिसके अंदर हम लोग पहले तो लाई और मूंगफली का दाना डालेंगे। देन हमने जो ठेकुआ बनाया रहता है वो डालेंगे उसमें। फिर डालेंगे हम लोग चावल के लड्डू, जो भी आप लोगों ने चढ़ाने के लिए बनाया हो प्रसाद, वो सब आप उसमें भर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, कोसी भर सकते हैं, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। अभी मैं वही करने जा रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए आगे वीडियो में। तो जैसा आप लोग साउंड में सुन सकते हैं, मेरी बेटी कार्टून देख रही है मेरे पास में बैठ के। मेरा कोई भी व्लॉग हो, कुछ भी हो, उसका कार्टून का आवाज़ तो हमेशा आता है उसमें। कार्टून देखे, क्योंकि बिना कार्टून दिखाए वो मुझे कुछ करने नहीं देगी। अगर उसको कार्टून नहीं दूँगी तो मेरे पास बैठी रहेगी, वो मेरे ऊपर रहेगी और कुछ नहीं करने देगी। इसलिए उसको कार्टून लगा के ही जो काम होता है मैं कर पाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कोसी भर ली है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट 2 में। बाय बाय। आप लोग अपना